स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है कहानी विषधर बना फूलों की माला। सैकड़ों वर्ष पुरानी घटना है। धनगुप्त नाम के सेठ की एक कन्या थी, श्रीमती उर्फ सोमा सती। वो सुंदरता में चांद का टुकड़ा थी और गुणों में लक्ष्मी और सरस्वती से कम नहीं थी। माता ने बचपन से ही उसमें धार्मिक संस्कार कूट कूट कर भर दिए थे। जब से उसने बोलना सीखा, सबसे पहले नवकार मंत्र बोला। सोमावती कोई भी काम करने से पहले एक क्षण रुकती और मन ही मन नवकार बोलकर अपने इष्ट देवों का स्मरण कर लेती। इस प्रकार उसके हृदय में एक नई स्फूर्ति और शक्ति भर जाती। उसका प्रत्येक काम सफल हो जाता। नवकार मंत्र तो जैसे उसे प्राणों से ही प्यारा था, उसके जीवन का सहारा था। उसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था बुद्धिप्रिय। वो सोमा की सुंदरता, शालीनता और सुघड़ता पर मुग्ध हो उठा और उसके साथ विवाह करने के लिए उसने पापड़ बेलने शुरू कर दिए। धनगुप्त सेठ की पहली शर्त थी कि लड़का धर्म प्रेमी हो, सदाचारी हो। बुद्धिप्रिय ने धार्मिकता का ऐसा ढोंग रचा कि धनगुप्त उस पर निछावर हो गया और बुद्धिप्रिय एक दिन सोमा को पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। ससुराल की दहलीज में पांव रखते ही सोमा का माथा ठनका। उसने देखा कि सास, ससुर, पति सभी जिन धर्म से कट्टर द्वेष रखते हैं, उसकी धर्म क्रिया और नवकार मंत्र से भी उन्हें द्वेष है। प्रभु दर्शन, वंदन, माला, जप, तप जब भी वो करती तो वे उसे घूर घूर कर देखते हैं। किंतु सोमा घबराई नहीं। उसे अपनी दृढ़ धर्मिता पर पूरा विश्वास था। दूसरे दिन सुबह उठते ही उसने सबसे पहले नवकार मंत्र का जाप किया, सामायिक की, लेकिन सास ससुर को ये सब फूटी आंख भी नहीं सुहाया। बुद्धिप्रिय भी सोमा की धार्मिक क्रिया करने और नवकार मंत्र जपने से उसे बार बार टोकता रोकता, परंतु अपने धार्मिक जीवन में पूरी स्वतंत्र निष्ठा रखने वाली सोमा ने नवकार मंत्र का जाप नहीं छोड़ा। इससे चिढ़कर कुटिल सास ने सोमा को मार डालने की योजना बनाई और बेटे को भी उल्टी पट्टी पढ़ाई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपनी माता के सिखाने में आकर बुद्धप्रिय एक कालबेलिए सपेरे के पास गया और एक काला नाग पकड़कर घड़े में रख दिया। घड़ा चौकी पर रखा और सोमा से कहा, प्रिय, देखो मैं तुम्हारे लिए सुंदर फूलों का हार लाया हूं। उस घड़े में रखा है, जरा पहन कर तो दिखाओ। सोमा की आदत थी कि वो कोई भी कार्य 3 नवकार गिने बिना नहीं करती थी। एक क्षण रुककर उसने नवकार मंत्र गिना और प्रसन्न मन से घड़े में हाथ डाल दिया। ताजे फूलों का एक सुंदर महकता हुआ हार उसके हाथ में था। वाह, बहुत सुंदर, उसने पति से कहा। स्वामी, ऐसा सुंदर हार तो पहले आप पहनिए। वो हार लेकर पति के पास आई। पति को फूलों के हार में ही काला नाग फुफकारता हुआ दिखाई दिया। उसकी तो घिग्गी बन गई। डरकर पीछे हटता गया। नहीं नहीं, ये हार मुझे मत पहनाओ, तुम ही पहनो। सास, ससुर और ननंद सभी दरवाजे के ओट में छिपकर ये दृश्य देख रहे थे। ये क्या जादू है? बहू के हाथ में तो फूलों का हार बन जाता है और बेटे के पास आते ही काला नाग। सोमा अपने पतिदेव को हार पहनाने के लिए आग्रह करने लगी, परंतु बेचारा पति देवता इस नाग देवता से डरकर पसीने पसीने हो गया। आखिर सास ससुर सामने आए। बोले, बहू रानी, ये हार तुम ही पहन लो। सोमा ने नवकार मंत्र गिना और जहरीले फुफकारते नाग को फूलों का हार समझकर अपने गले में पहन लिया।
सब चकित रह गए। सचमुच ये कोई महामानवी है। सास ससुर ननंद पति सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हमें क्षमा कर दो, हमने तो तुम्हें मारने के लिए घड़े में एक काला नाग रखा था, परंतु तुम्हारे भाग्य से ही ये फूलों का हार बन गया है। सचमुच तुम बहुत महान हो, तुम कोई देवी हो, लक्ष्मी हो। तब सोमा ने सभी के सामने हाथ जोड़कर कहा, माताजी, ये मेरा नहीं, नवकार मंत्र का चमत्कार है और वही मेरे जीवन का आधार है। ये थी नवकार के चमत्कार की कहानी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।